Government job is to govern and regulate, not to do the business. ये मैंने नहीं कहा, ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने करीबन 1 साल पहले कहा था। अगर आपको याद हो अक्टूबर या उसके पहले की न्यूज, जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि कुछ पीएसयू कंपनी के वो स्टेक सेल करने वाले हैं पब्लिक को, एंड द मेजर न्यूज वाज अबाउट जीआईसी एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। These are two biggest, largest insurance company, non-life insurance companies in insurance space. अगर मैं बात करता हूँ इन कंपनीज के आईपीओ के बारे में, तो पहला जो डिसइन्वेस्टमेंट इन कंपनीज में हुआ था वो 2017 के आसपास हुआ था, जब इन कंपनीज के आईपीओ आए थे। सो न्यू इंडिया इंश्योरेंस का आईपीओ आए हुए करीबन 2 से 3 साल हो गए। कंपनी के 15% स्टेक गवर्नमेंट ने आईपीओ के थ्रू मार्केट में बेचे थे, और उसकी वजह से गवर्नमेंट को करीबन 9,600 करोड़ रुपए का एक रियलाइजेशन हुआ था रेवेन्यू का, जब इन्होंने न्यू इंडिया का आईपीओ निकाला था। नाउ अब आप एनडीए गवर्नमेंट की मंशा जान चुके हैं, एनडीए गवर्नमेंट का जो काम करने का स्टाइल है वो जान चुके हैं। तो आज नहीं तो कल चीजें डिले जरूर हो गई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, लेकिन ये चीजें कभी जाने वाली नहीं है, एंड दिस हैज टू हैपन। जितनी भी गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो जरूर न जरूर किसी न किसी एक दिन प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में आएंगे, एंड दिस इज अ गुड स्टेप बाय गवर्नमेंट, बिकॉज डेफिनेटली गवर्नमेंट का काम गवर्न और रेगुलेट करना है, इंश्योरेंस कंपनी चलाना नहीं है। अगर ये मैनेजमेंट हम प्राइवेट कंपनीज के हाथ में देते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में देते हैं, तो इनकी सर्विसेज, इनके प्रोडक्ट सब कुछ इंप्रूव होंगे, और स्टेक सेल से गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलेगा, गवर्नमेंट को जो पैसा मिलेगा, वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम आएगा। और इन कंपनीज का प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में जाने के बाद जब ये अपने रेवेन्यूज बढ़ाएंगी, तो गवर्नमेंट की इनकम कंटिन्यू रहेगी in the form of taxes. Now look at the new India insurance performance and shareholding pattern. Everything I'm going to talk about this company, और इस कंपनी को आपको क्यों खरीदना चाहिए, पोर्टफोलियो में क्यों रखना चाहिए, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है इन प्राइवेट इन नॉन लाइफ इंश्योरेंस स्पेस, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 25,420 करोड़। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 154, आज का क्लोजिंग प्राइस है। कंपनी की बुक वैल्यू है 140 रुपीज। सो व्हाट इज द बुक वैल्यू? बुक वैल्यू वो होती है कि अगर मैं आज कंपनी को वाइंड अप करता हूँ, बंद करता हूँ, और जितने मेरे पास रिजर्व एंड सरप्लस और नेट प्रॉफिट बचा हुआ है, अगर उसको मैं शेयर होल्डर्स के बीच में बांटता हूँ, तो हर शेयर होल्डर के पास 140 रुपए आ जाएंगे। तो मतलब 154 रुपए का मैं शेयर खरीदता हूँ, और कल को कंपनी बंद हो जाती है, सो दिस 140 रुपीज इज द मिनिमम गारंटी दैट आई विल बी गेटिंग। और उसके अलावा कंपनी बहुत ही फाइनेंशियली साउंड है। 140 अगेंस्ट 154 करंट मार्केट प्राइस, मेरा का सारा कैपिटल में आंख बंद करके सो सकता हूँ, आराम कर सकता हूँ इस कंपनी को खरीदने के बाद, बिकॉज मेरा का सारा कैपिटल सेफ है। नाउ वी टॉक अबाउट रिजर्व एंड सरप्लस। कंपनी ने जो पिछले कई सालों में प्रॉफिट कमा के अपने पास एक्यूमुलेट करके रखे हुए हैं, वो है 22,287 करोड़। उसके बाद कंपनी का जो लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट है दैट इज अराउंड 1526 करोड़। अगर मैं इनको मिलाता हूं तो दिस सम अप अराउंड 24,000 करोड़, एंड कंपनी का टोटल मार्केट कैप है 25,420 करोड़। नाउ अब इसमें प्रमोटर होल्डिंग आप देखो 85.4, जो ये प्रमोटर होल्डिंग आपको दिख रही है, दिस इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी 85% में से 10% और आपको बेचना चाहती है, पब्लिक को बेचना चाहती है, एंड सूनर और लेटर इट हैज टू हैपन, और अगले साल तक ये डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा और 10% स्टेक सेल हो जाएगा। नाउ लुक एट द चार्ट। जब से ये न्यूज आई थी, करीबन अक्टूबर में ये न्यूज पब्लिश हुई थी, उसके बाद जब ये मीडिया में न्यूज आई, तो 103 से स्टॉक ने रनअप जो दिखाया वो करीबन 187 का टॉप बना के स्टॉक इज ट्रेडिंग अराउंड 154, यहाँ पे बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। और उसके बाद वंस दिस पेंडेमिक गोज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्चुअल एक्शन में आने का काम करने का मौका मिलता है इस पेंडेमिक के बाद, तो दिस सेल हैज टू हैपन, और ये सेल बहुत अच्छे प्रीमियम प्राइसेस पे होगी।
प्राइवेट प्लेयर्स आर वेटिंग टू ओन दिस कंपनी बिकॉज इस कंपनी के जो प्रीमियम कलेक्शंस हैं वो किसी भी प्राइवेट कंपनी से करीबन 10 गुना ज्यादा है अभी भी. सो दिस इज द मार्केट लीडर. नाउ लुक एट द कंपैरिजन. इसका कंपैरिजन स्क्रीनर्स पे कुछ गलत दिखाया गया है. इसको हालांकि मुझे एडिट करना चाहिए था बिफोर शोइंग यू दिस वीडियो, लेकिन बिना एडिट करे दिखा देता हूँ. डोंट लुक एट HDFC Life, SBI Life because these are life insurance companies, not general insurance company. Let's have the comparison between ICICI Lombard, which is general insurance company, and New India Insurance Company. So pricing PE रेशियो आप देख ही रहे हैं कि बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे हमें न्यू इंडिया इंश्योरेंस मिल रहा है. ICICI लोम्बार्ड का वैल्यूएशन इज क्वाइट हाई. मार्केट कैप भी उसका बहुत ज्यादा है और प्रॉफिटेबिलिटी उतनी है नहीं अभी ICICI लोम्बार्ड की. अगर बात करते हैं क्वार्टरली सेल्स की, so look at the quarterly sales of New India Insurance, which is 8,592 crore, and look at the performance of ICICI Lombard, which is generally 3,162 crore. So उससे 2-2.5 गुना 3 गुना सेल्स ज्यादा कर रही है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन मार्केट वैल्यूएशन ICICI लोम्बार्ड को ज्यादा मिला हुआ है. अब इसको समझते हैं कि क्यों मिला हुआ है. जस्ट हैव अ लुक ऑन द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ दिस कंपनी. Now 85% is owned by Government of India और 13.19% is held by DIIs. DIIs means mutual fund, institution, financial institution, corporate investor. इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है उसको हम DII कैटेगरी में रखते हैं. पब्लिक होल्डिंग इज merely 1.3%. स्टॉक में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये ऑपरेटर के पास इतना वॉल्यूम ही नहीं है कि इसको ऑपरेट कर पाए या इसको मैनिपुलेट कर पाए. पीपल आर जस्ट वेटिंग. बहुत बड़े इन्वेस्टर प्राइवेट प्लेयर्स जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के हैं, दे आर जस्ट वेटिंग कि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करे और इसका चंक वो 10% के आसपास का उठाएं. एंड धीरे धीरे इन कमिंग ईयर्स दिस कंपनी विल डेफिनेटली कन्वर्ट इनटू अ प्राइवेट एंटिटी. और प्राइवेट एंटिटी करने बनने के बाद दिस कंपनी इज गोना गिव यू अराउंड 10-20 times returns from here. So this is a must buy company and it should have been in your portfolio. अभी तक अगर आपने लिया भी नहीं है, अगर अभी तक नहीं लिया है तो 150 is a great price to have it. जाइए इसको अपने पोर्टफोलियो में रखिए. पब्लिक सेक्टर कंपनी है, वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है. 140 रुपए का बुक वैल्यू है, प्राइस सिर्फ आपको 154 पे करना है. तो इट इज अ मस्ट बाय कंपनी. जाइए और इस कंपनी को खरीदिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.